ठीक है, हम सब लोग गलशियंस के पुस्तक में बाइबल को खोलते हैं इस समय। जैसे हम पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया गलशियंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। हम वर्स बाय वर्स हम स्टडी कर रहे हैं गलशियंस के पुस्तक से। गलशियंस चैप्टर 1 हम अध्याय एक से हम शुरू कर रहे हैं। पिछले हफ्ते को हमने वचन 1 से लेकर वचन 7 तक हमने स्टडी किए थे। आज हम वचन 8 से हम गौर करेंगे, हम स्टडी करेंगे। वर्स नंबर 8 से हम शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अनदर गॉस्पल, दूसरा शुभ समाचार उद्धार के लिए, दूसरी शुभ समाचार उद्धार के लिए। वर्स नंबर 8 में देखो क्या लिखा है। वर्स नंबर 8 यहाँ पर काफ़ी पौलुस जो है गहराई से वचन को कहते हुए वो केवल ना तो मनुष्य के बारे में ही कह रहा है कि मनुष्य शायद प्रचार कर सकते तो शायद बच पाए, लेकिन पौलुस इस वचन के ऊपर इतना सीरियस है, दूसरा गॉस्पल के ऊपर, कि वो स्वर्ग से भी कहता है कि अगर स्वर्ग से भी कोई आ जाए और कोई सुसमाचार को प्रचार कर जाए तो वो क्या है? देखो क्या लिखा वर्स नंबर 8। ओके, यहाँ पर बहुत साफ लिखा है, अगर स्वर्गदूत, एक दूत अगर स्वर्ग से भी आ जाए और अन्य सुसमाचार को प्रचार करे जो हमने प्रचार कर चुका है और जो सही सुसमाचार है, उसके अलावा अगर कोई अन्य सुसमाचार को आके प्रचार करे, वो क्या है? लिखा है कि वो श्रापित हो। यानी कि और दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं उद्धार पाने के लिए, एक ही सुसमाचार है। कितना सुसमाचार है हमारे पास? एक ही सुसमाचार है, और एक ही सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। दूसरा सुसमाचार नहीं, जहाँ पर हम डॉक्ट्रिन को ऐड करें या फिर कुछ वचनों को हम हटा दें, कुछ शिक्षा को हटा दें, यीशु की ब्लड को हटा दें, यीशु की रिजरेक्शन को हटा दें, यीशु की डिविनिटी को हटा दें, तो वो गॉस्पल नहीं बन जाता। गॉस्पल जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? जहाँ पर हम, जैसे ये हमें हमेशा जानने की ज़रूरत है कि यीशु परमेश्वर है। ये हमारी बुनियाद है विश्वास की। अगर हमारा विश्वास नहीं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, तो हमारा उद्धार का कोई गुंजाइश नहीं, या फिर हमारा उद्धार का कोई क्या नहीं है? आशा नहीं है। जैसे बहुत से लोग प्रचार नहीं करते या फिर नहीं मानते, विश्वास नहीं करते हमारे क्रिश्चियनिटी में, जहाँ पर प्रचार नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उन लोग क्या प्रचार करते हैं? कि यीशु मसीह केवल एक क्या है? वो पुत्र है। यीशु मसीह केवल पुत्र है, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भेजा, जैसे बाइबल में लिखा है, और वो पुत्र जो है वो क्या है? केवल एक साधारण मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम बाइबल में अध्ययन करते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है, सच्चा एकमात्र परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह को कोई परमेश्वर कह के नहीं मानता, उसका क्या नहीं हो सकता? उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो अगर कोई आके प्रचार करे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, या फिर वो मेंशन नहीं करता कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो अनदर गॉस्पेल हो गया, दूसरा सुसमाचार हो गया। समझ रहे ना? अगर कोई गॉस्पेल में मेंशन नहीं करता कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो क्या हो गया? दूसरा गॉस्पेल हो गया, जिसके बारे में पौलुस जिक्र करता है। पौलुस क्या कहता है? दूसरा गॉस्पेल, अगर हम में से भी कोई प्रचार करे या फिर स्वर्ग से कोई दूत आकर अगर प्रचार करे दूसरा सुसमाचार, तो उसके ऊपर क्या हो? श्रापित हो। ये दूसरा सुसमाचार है, जहां पर लोग प्रचार नहीं करते या फिर नहीं मानते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो दूसरा सुसमाचार। और जो इसे प्रचार करते हैं, बाइबल कहती है कि वो उसके ऊपर क्या हो? श्रापित हो, उसके ऊपर श्राप आए।
और उस सुसमाचार के द्वारा हम उद्धार भी नहीं पा सकते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है वर्स नंबर 9 में देखो, हम्म बार बार पौलुस दोहरा रहा है। देखो अगर कोई दूसरा शिक्षक आकर अगर दूसरा गॉस्पेल प्रचार करे और जो व्यक्ति उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वो क्या होंगे, श्रापित होंगे। अगर मैं आकर यहाँ पर सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ और कहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा गया एक क्या है, नबी है, अगर आप उस नबी के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर मैं बस इतना कहूँ वो क्या है, इनकम्प्लीट गॉस्पेल है, वहाँ पर सुसमाचार परिपूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट गॉस्पेल नहीं है। अगर कोई इस सुसमाचार को सुनकर ऐसे सिंपली विश्वास करे, बिलीव करे कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा गया एक क्या है, पैगंबर या फिर नबी है, तो किसी का उद्धार नहीं होने वाला। और जो इस वचन को, इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे उसके ऊपर क्या आएंगे, परमेश्वर का दंड या फिर श्राप आएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसे शिक्षक है जहां पर पौलुस अपने कलीसिया के ऊपर वो क्या हो रहा है, अचंभित हो रहा है। मैंने काफी सारी बार प्रचार कर चुका हूं इस कलीसिया में, तुम लोगों को सही शिक्षा दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी जब झूठे शिक्षक तुम्हारे चर्च में आए, तुम्हारे पास आए, प्रचार किए, तुम में से बहुत से लोग विश्वास भी किए। पौलुस क्या हो गया, आश्चर्य हो गए उस कलीसिया के ऊपर। देखो ये कलीसिया किसने खड़ा किया, पौलुस ने खड़ा किया। यहाँ पौलुस ने इस कलीसिया का स्थापना किया और पौलुस इस कलीसिया को खत लिखता है और कहता है कि मैं आश्चर्य हूं, तुम लोग पहले से ही सुसमाचार को जानते हो, पहले से तुम लोग शिक्षाओं को जानते हो, डॉक्ट्रिन को जानते हो, उसके बावजूद भी जब दूसरे शिक्षक आए, प्रचार किए, तुम लोग ने क्या किया, उसी शिक्षा को तुम लोगों ने ग्रहण किया। देखो बहुत इजी है आजकल लोगों को गुमराह करने के लिए, भरमाने के लिए। जैसे पिछले हफ्ते को हमने कुछ कोशिश की थी गुमराह होने के लिए, जैसे कई सारे वचन दिखाकर जहां पर लोग कंफ्यूज करेंगे आपको, आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करेंगे और आपको झूठी शिक्षा की ओर खींच के लेके जाएंगे। तो इस कलीसिया के साथ भी वही हुआ। कोई पौलुस की गैर मौजूदगी में कोई दूसरे आए, आकर उस कलीसिया में प्रचार किया, लोग, सुनने वाले लोग आश्चर्य हुए और उस झूठी शिक्षा को लोगों ने क्या किया, ग्रहण किया। इसलिए हमें भी क्या होना चाहिए, हमें भी बाइबल स्टडी करनी चाहिए, पर्सनली भी करनी चाहिए, बाइबल स्टडी में अटेंड भी करनी चाहिए और प्रभु से लगातार प्रार्थना भी करनी चाहिए ताकि परमेश्वर हमें बाइबल की ज्ञान, नॉलेज को दे सके। अगर हमारा हृदय सही नहीं है, हमारा फोकस बाइबल में अगर बरकरार नहीं है, आसानी से हम झूठी शिक्षा का शिकार बन सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे जरिए हैं, इंटरनेट है, हर कोई आजकल सुनते हैं। ऐसे भारत में कई सारे प्रचारक हैं ना। ओके, अगले वचन में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 10 में देखो पौलुस क्या कहता है। हाँ, यहाँ पर हमें बहुत देखो, आज आपने सुना रहेगा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, उसके बारे में आपने सुना, यानी कि लोगों को आज किस प्रकार से भरमाया जा रहा है। देखो एक छोटी सी नमूना मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल यानी कि यीशु मसीह के पास आओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारे गरीबी सब दूर हो जाएंगे। यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारा रोग, बीमार सब खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह के पास आने से सब कुछ मिल जाएगा। क्या करते हैं, लोगों को ललचाते हैं, एक प्रकार का लोगों को लालच देना। जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, किसी से कुछ काम करवाना तो क्या देते हैं, घूस देते हैं। तो उस प्रकार का एक प्रकार का है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। यीशु के पास आओ तो तुम्हें सब मिल जाएंगे, तुम्हारे परिवार में कोई भी बीमार नहीं होंगे, तुम्हारे पैसे कभी कम नहीं होंगे, तुम हमेशा आशीषित रहोगे, तुम हमेशा फलवान रहोगे। यह है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। यीशु का नाम लेकर लोग अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, अपना जेब भरने के लिए लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। किसका नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर। यहां पर पौलुस कहता है, क्या मैं परमेश्वर को खुश करूं या फिर मनुष्य को खुश करूं। लोग आज किसको खुश कर रहे हैं, परमेश्वर को नहीं खुश कर रहे, लेकिन
बाइबल में लिखा है कि लोगों को खुश कर रहे हैं। जो प्रचारक है किसको खुश कर रहे हैं? लोगों को खुश कर रहे हैं। और उन लोग से क्या करते हैं? पैसे ऐंठते हैं। किसका नाम लेकर? यीशु मसीह का नाम लेकर। वापस देखो क्या लिखा है वर्स नंबर 10 में। हाँ, जो लोग मनुष्य को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं अपने बोली से, अपने प्रचार से, पौलुस क्या कहता है कि वो प्रभु का दास नहीं है। जो लोग मनुष्य को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं यीशु का नाम लेकर, वो प्रभु का दास नहीं हो सकता। प्रभु का दास कौन होता है पता है? जो प्रभु को खुश करे, उसका काम ही वही है। प्रभु का दास का काम क्या होता है? कि परमेश्वर को खुश करना, ना कि मनुष्य को। वो लोगों के बारे में नहीं सोचा रहे अगर मैं कुछ बोलूं उल्टा सीधा, यानी कि अगर मैं बाइबल से सही प्रचार करूं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन आजकल के प्रचारक लोग ऐसे नहीं है। उन लोग सोच समझ के बोलेंगे, बस अच्छा ही बोलेंगे, कभी भी बुराई नहीं करेंगे, कभी भी बुरा नहीं बोलेंगे, कभी भी बाइबल की जो खरी शिक्षा है उसको उन लोग सही प्रचार नहीं करेंगे। हमेशा उन लोग ब्लेसिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तुम्हें अगर तुम दान दो तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें परमेश्वर आशीष करेगा। हमेशा उन लोग क्या करते हैं? आशीष के ऊपर प्रचार करते हैं, और जिसको सुनकर लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। देखो इसमें देखो, दूसरा तिमोथी में देखो, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4, दूसरा तिमोथी अध्याय 4। दूसरा तिमोथियो अध्याय 4 वर्स नंबर 2 में देखो पहला ही वचन में क्या लिखा है? ओके, क्या लिखा है? पहला ही वचन में क्या लिखा है? प्रीच द वर्ड, राइट? आप जाकर देखो, ऐसे बहुत सारे भारत में संडे सर्विस होते हैं जहां पर 4 घंटे के होते हैं। कितने घंटे के होते हैं? 4 घंटे के होते हैं। उनमें से प्रचार कितना होता है? 30 मिनट। अगर आप लोगों को लगे मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चर्च है पंजाब में जहां पर 4 घंटे के सर्विस होते हैं। उस 4 घंटे के सर्विस में बस 30 मिनट का प्रचार होता है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? कि वचन का प्रचार कर, क्योंकि वचन के प्रचार से ही हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन ये 4 घंटे के सर्विस में लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं, चंगाई करते हैं। जबकि लिखा है बाइबल में कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, बस तुम क्या कर? प्रचार कर वचन का। बाइबल में लिखा कि तुम जाकर, बाइबल में नहीं लिखा कि तुम चर्च में जाओ और क्या करो? तुम मिराकल करो, तुम प्रोफेसी करो। ऐसा कुछ नहीं लिखा है बाइबल में। बाइबल में लिखा है कि तुम चर्च जाओ, प्रभु की आराधना करो, लोगों के साथ इकट्ठे हो और वचन का प्रचार होनी चाहिए। जिस जगह में प्रभु का वचन का प्रचार नहीं होता, प्रभु का एग्जॉल्ट नहीं होता, वचन को बढ़ावा नहीं दिया जाता, वो कलीसिया नहीं है। वो कलीसिया यीशु मसीह का कलीसिया नहीं है, लेकिन वो अपने खुद के लोगों का कलीसिया है, जहां पर उन लोग यीशु का नाम लेकर लोगों को इकट्ठे करते हैं। हजारों लोग वहां पर इकट्ठे जरूर से होते भी हैं। क्यों? वहां पर आशीष का प्रचार किया जाता है, क्योंकि लोगों को भी क्या चाहिए होता है? आशीष चाहिए। लोगों को वचन नहीं चाहिए। वही अगला ही वचन में देखो क्या लिखा है। लोगों को आजकल वचन नहीं चाहिए, लोगों को आजकल प्रभु की सही ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? वर्स नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, वचन 3। यस। राइट। वही वचन को अगर हम दोनों ही देखो क्या लिखा है, देखो जैसे हमारे चर्च में प्रचार होता है वैसे बाकी चर्चों में आपको प्रचार नहीं सुनने मिलेगा, जहाँ पर परमेश्वर
अपने दास को इस प्रकार से इस्तेमाल करता है जहाँ पर परमेश्वर जानता है कि मेरे लोग किस नतीजे पे है, किस कंडीशन पे है, लोग क्या पाप कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो प्रभु क्या करता है, अपने दास को इस्तेमाल करता है। और जब प्रचार होता है तब बहुत सारे लोगों को, जो लोग सही में नहीं जीते हैं, जो लोग प्रभु के लिए नहीं जीते हैं, उन लोगों को क्या लगेगा, अरे यार मेरे बारे में बोल रहे हैं ना। उसमें क्या होता है, डांट होता है। जब कोई पाप में चल रहा होता है, वर्स नंबर 2 में देखो, प्रीच द वर्ड, बी इंस्टेंट इन सीजन, आउट ऑफ सीजन, रिप्रूफ, रिब्यूक, राइट। जब लोग पाप करते हैं, प्रचार का मतलब क्या है, रिब्यूक करना। प्रचार का मतलब एग्जॉर्ट करना। प्रचार का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर की संदेश को लाकर लोगों तक पहुंचाना, वो पासवान का काम होता है। लेकिन जब लोग चमत्कार करते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है। वहां पर ना तो परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, वहां पर किसका वाह हो रहा है, बस बाबा जी का वाह हो रहा है ना, पापा जी का वाह हो रहा है वहां पर। वाह पापा जी बहुत शक्तिशाली है। ये थोड़ा सा इसमें कम ताकत है, हम वो वाले पास्टर के पास जाएंगे, वो वाला पापा जो है थोड़ा और ताकतवर है, हम उसके पास जाएंगे। तो लोग ऐसा लोगों का वो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कुछ तो वर्ड है, लोगों की उस ताकत को देखकर, एबिलिटी को देखकर लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। वहाँ पर ज़्यादा आशीष मिलती है, वहाँ पर ज़्यादा चंगाया होती है, वहाँ पर ज़्यादा अन्य भाषा में बोला जाता है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। तो 4 घंटे के अंदर 30 मिनट का प्रचार। लेकिन यहाँ पर लिखा है, देखो वर्स नंबर 3 में देखो, फॉर द टाइम विल कम। ओके, हिंदी में कोई पढ़ सकता है, वचन 3। हम्म हम्म लोगों को पसंद नहीं आता है डांट वाला प्रचार। परमेश्वर का संदेश का जो प्रचार है, लोगों को वो पसंद नहीं आता है। अगर चिल्लाकर डांटना शुरू कर दे, पाप के बारे में प्रचार करना शुरू कर दे, कई सारे लोग आए हमारे चर्च में, कई सारे लोग चले भी गए। क्यों? प्रचार की वजह से। प्रचार उन लोगों को हजम नहीं होता है। अरे इतना चिल्लाता यार, इतना डांटता यार ठीक है, तो लोगों को क्या नहीं होता है, हजम नहीं होता है। लोगों को वैसा वाला प्रचार आज पसंद नहीं आता है, जहाँ पर पाप के बारे में प्रचार होता है, जहाँ पर प्रभु का खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन जो है, वो लोगों को आज हजम नहीं होता है। लेकिन लोगों को किस प्रकार का वचन चाहिए? स्मूथ वाला, ठीक है, स्मूथ वाला, आराम वाला वचन। आराम से कुछ नहीं होता है, राइट। अगर हम आराम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बहुत से लोग कसरत का ही बात कर लो, जैसे जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, आराम से कुछ नहीं होता है, आराम से मसल नहीं बनेगा। अगर आप हमेशा आराम करोगे, 5-5 किलो का ही लोगे हमेशा, साल भर तक, 2 साल तक, वो आप में आपका क्या नहीं होगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, आप वैसे के वैसे रह जाएंगे। अगर आप आराम की ज़िंदगी को देखने के लिए कोशिश करेंगे, लाइफ में भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे हम। अगर आराम से बैठे बैठे मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, अगर हम वैसे वैसे बैठे बैठे सोचते रहेंगे, हम लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। लिखा है यहाँ पर, लोगों को खरी शिक्षा नहीं चाहिए, लोगों को किस प्रकार के वचन चाहिए? लिखा है वर्स नंबर 3, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दे विल नॉट एंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन, बट आफ्टर देयर ओन लस्ट्स shall they heap to themselves teachers having itching ears। कानों की खुजली जैसे। आराम, हमें अच्छे बात सुनाओ, अच्छे बातों को बोलो, अच्छा बोलो हमारे बारे में, आशीष का प्रचार करो ना, आशीष का क्या करो? प्रचार करो। वर्स नंबर 4 में देखो क्या लिखा है। वर्स नंबर 4 में वही लिखा रहा है कि लोग अपने कानों को सच्चाई से फेर लेंगे। लोग सत्य में नहीं टिक पाएंगे। बहुत से लोग ऐसा ही होगा जब प्रचार किए जाएंगे, गलत शिक्षक जब प्रचार करेंगे, लोगों को लगा कि यही सही प्रचार है, और लोग अपने कानों को सत्य से क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। देखो 2 थेसलोनियंस में देखो मेरे साथ,
सेकेंड थेसलोनियंस इस पे देखो वर्स नंबर 2, सेकेंड थेसलोनियंस आई मीन चैप्टर 2 वर्स नंबर 11 सेकेंड थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 11। हम्म हम्म किस कारण परमेश्वर हिंदी में कुछ लिखा है, भटका देने वाले सामर्थ्य आत्मा कुछ तो लिखा है, हाँ किस कारण? क्योंकि लोगों ने सत्य को ठुकराया। लोगों ने क्या किया? खरी शिक्षा को, जो साउंड डॉक्ट्रिन है, खरी शिक्षा को लोगों ने क्या किया? ठुकरा दिए, जिसके चलते लोगों को लगता है कि हाँ गलत शिक्षाएं जो है, यही जो शिक्षाएं आज प्रचार हो रहे हैं यही सही है, चमत्कार ही हमें करना चाहिए। कलीसिया में चमत्कार जहाँ पे होता है वही कलीसिया सही है, जहाँ पर अन्य भाषा बोला जाता है वही कलीसिया सही है। और लोग वहाँ पर ही क्या हो जाते हैं? हर कोई चिपक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी यीशु का नाम लिया जा रहा है, वहाँ पर भी यीशु का नाम लिया जा रहा है। जैसे मैंने कुछ हफ्ते पहले एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल यानी कि बताया था, जहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिए, जहाँ पर पहली बार उसको पता चला कि कैथलिक में और बिलीवर में अंतर है। तो वैसा है, लोगों को लगता है कि चलो इन लोग भी यीशु का नाम ले रहे, इन लोग भी यीशु का नाम ले रहे, सब लोग क्या है? एक हैं। सब लोग एक नहीं है। यीशु का नाम लेने से कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता, यीशु का नाम लेने से किसी का उद्धार नहीं हो जाता। जब तक आप सही शिक्षा, सही डॉक्ट्रिन, सही सुसमाचार को आप जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता। यहां पर लोग क्या कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए। फायदा क्या है? मैं एक वचन दिखाऊंगा, आप मेरे साथ खोलिए इफिशियंस में, इफिशियंस चैप्टर 6। देखो क्या लिखा है इफिशियंस 6 में, इफिशियो अध्याय 6। ओके मैं एक मिनट, कुछ और वचन, हाँ ओके सॉरी, फर्स्ट तिमोथी में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स नंबर 8 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 8 वचन 8। वैसे ही सेवकों को हम्म भी गंभीर होना चाहिए, दरोगनी, पेटकर और नीच कमाई के लोभी ना हो। यहाँ पे लिखा है लाइकवाइज मस्ट द डीकन्स बी ग्रेव, नॉट डबल टंग्ड, नॉट गिवन टू मच वाइन, नॉर ग्रीडी ऑफ फिल्थी लिक्वर। तो यहाँ पर लिखा है पासवान के ऊपर, ये जो पास्टरल एपिस्टल है, कि एक पासवान या फिर परमेश्वर का दास को कैसे होने चाहिए, यहाँ पर लिखा है। लेकिन जो आज आप पंजाब में देख लो, जहाँ पर सीधा सीधा नाम लेते हैं, जहाँ पर नाम भी भूल जा रहा हूँ मैं, हाँ अंकुर नरूला है, बजेंद्र तो हाँ चलो वो गए, लेकिन हाँ अंकुर नरूला, ऐसे कलीसियाओं में क्या हो रहा है? शायद आपने नहीं सुना रहेगा। अगर आपने टेस्टिमनी, एक औरत की टेस्टिमनी अगर आप सुनेंगे, जहाँ पर एक स्त्री गवाही देती होती है, उसके चर्च में नहीं, चर्च के बाहर, वो चाहती थी कि उसका प्रार्थना हो। उसने शायद उसके टीम से बात की है पहले, एक औरत ने, कि उसको शायद अपने खुद के लिए या फिर उसके पति के लिए शायद प्रार्थना करवाना था। तो उसने अंकुर के टीम से बात करी, जहाँ पर बताया गया कि हाँ तुम्हारे ऊपर ले हैंड प्रेयर जरूर से होंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा? उसके लिए 25,000 पे करना होगा ले हैंड प्रेयर के लिए, ठीक है। और तो उस स्त्री ने वही बताए कि ऐसा कैसा हो सकता है, प्रभु का दास
प्रभु का दास से प्रार्थना करवाने के लिए, लेहन प्रेयर करवाने के लिए कैसा इतना अमाउंट, गरीब लोग कैसे हम पैसा दे सकते हैं, राइट। तो ऐसे कलीसियाओं में क्या होता है, पैसों का काम होता है, जहाँ पर उन लोग का मतलब केवल क्या है, पैसों से होता है। अगर आपने पैसा भरा तो आपको लाइन में रखा जाएगा, आपके पास रसीद दिया जाएगा, आपके पास पेपर होगा कि हाँ आपने भरा है पैसा। तो एक के बाद ये आएंगे, यहाँ पर प्रॉफिट जी या फिर एपोस्टल जी रहेंगे, एक के बाद आएंगे, उन लोग के पास वो रसीद जैसा कुछ होगा, आएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेहन करेंगे, एक के बाद एक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं भरा, आप बस क्राउड में बने रहेंगे, बाद में यहाँ से बाबा जी या फिर पापा जी कोई भी हो, वो बस बाद में क्या करेंगे, फूकेंगे या फिर अन्य भाषा में बोलेंगे, लोगों को फेंक देंगे, दूर से ही प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको आने की वहाँ पर अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन जिन लोगों ने भरा है पैसा, उन लोग को लाइन में लेकर आ जाता है, प्रार्थना करवा जाता है, अगर आपने भरा हो तो ही तो इसीलिए लिखा है, देखो यहाँ पर पासवानों को कैसा होना चाहिए। अगर आप ये पास्टरल एपिस्टल वर्ष नंबर पूरा 3 अगर आप पढ़ते हैं, यहाँ पर पासवानों के बारे में लिखा गया कि बिशप को कैसा होना चाहिए, डिकन्स पासवान को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का उनका बर्ताव होना चाहिए। लिखा यहाँ पर बर्ताव के बारे में लिखा होना चाहिए कि वर्ष नंबर 2 में देखो क्या लिखा है वर्ष नंबर 2, ओके, ओके, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अच्छे बिहेव के बारे में भी लिखा है, ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ हम जा रहे हैं, खिलाफ नहीं, जब बाइबल के खिलाफ कोई जाते हैं तो हमें बोलना पड़ता है कभी कभार, अक्सर, ताकि लोगों को सावधान किए जा सके। क्योंकि लोग क्या होते हैं, बोलने के बावजूद भी फिर भी जाकर उन लोगों को ही देखेंगे, उन लोग को ही मानेगा, अरे उन लोग बड़ा भक्त है यार परमेश्वर का, उन लोग प्रभु से बहुत क्लोज उन लोग का क्या है, रिलेशन है, तो उन प्रभु के भक्त के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर लिखा है, देखो कहीं सारे ऐसे वीडियो हैं जहाँ पर जो एपोस्टल है या फिर जो प्रॉफिट है, उन लोग क्या करते हैं, भरी सभा में ही जब सेवा हो रहा होता है, जब प्रार्थना हो रहा होता है, वहाँ पर ये लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। वहाँ पर शायद आप सोच रहे हैं, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मार सकते, पीट सकते हैं। मेरे पास वीडियो है और काफ़ी सारे लोगों ने भी शायद से डाल रखे हैं यूट्यूब पर, अगर आप सर्च करेंगे, जहाँ पर माइक में चिल्ला जाता है, अरे ऐसा कैसे, गधे जैसा, ऐसा मतलब ऑलमोस्ट गाली देने को आया जैसा, ठीक है। और औरत लोगों को पीटा जा रहा है, बाल खींचा जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। आप लोग शायद झूठ बोल रहे हैं, मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, नहीं, औरतों का बाल खींचा जाता है लाइन में आने के लिए, या फिर शायद उन लोग लाइन क्रॉस कर जाते हैं शायद, ताकि उन लोग को सही लाइन में रखा जाए, इसलिए उन लोगों को क्या करते हैं, बाल खींचकर हटा जाता है। ऐसा भी बर्ताव होता है वहाँ पर। उसके बावजूद भी लोग इतने अंधे होते हैं, वहाँ पर ही जाएंगे, वहाँ पर ही घसीटेंगे, चाहे कदम रखने को मिले या ना मिले, वहाँ पर ही जाएंगे उन लोग प्रार्थना करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने सत्य से मुंह फेर लिया है। और लिखा है दूसरा थिस्सलुनीय, जैसे मैंने 2:11 में दिखा है, वहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ऐसे भटका देने वाले सामर्थ को देंगे जहाँ पर लोग झूठ को ही सच करके मानेंगे, अरे यही बाबा जो है, यही प्रॉफिट है जो परमेश्वर का सच्चा भक्त है। क्योंकि लोगों को आज सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को बस खानों की खुजली चाहिए। जहाँ पर जब कान खुजाते हैं मुर्गी का या फिर कौवा का पंख लेकर जब घुमाते हैं, अच्छा लगता है, नींद आने लगता है, राइट नींद आने लगता है हमें। तो वैसा आज प्रचार लोगों को चाहिए, नींद आने वाले जो लोग जैसा प्रचार, उसका आवाज़ देखो एक जैसा रहेगा, और इतने अच्छे अच्छे बात बोलेंगे जो लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आते, उन लोग भी समझ जाएंगे आसानी से इतने अच्छे बोलते हैं, इतने आशीष की बात बोलते हैं कि बस आशीष पे आशीष, पता नहीं इतने सारे आशीष का बात कैसे बोल लेते हैं, ठीक है। आशीष के बाद आशीष, आशीष के बाद आशीष, ओनली आशीष, ओनली ब्लेसिंग्स। ऐसा करेंगे परमेश्वर ऐसा करेगा, तुम ऐसा आओगे उनके रास्ते में चलोगे, परमेश्वर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, कभी भी हानि नहीं होगा, बस ओनली ब्लेसिंग्स। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, पौलुस कहता है, क्या मैं परमेश्वर को खुश करूं या फिर मनुष्य को? तो हमें आसानी से समझ लेनी चाहिए कि ये परमेश्वर का दास है कि नहीं है। पौलुस खुद कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य को खुश करे
वो मेरा दास नहीं है, यानी कि परमेश्वर का दास वो नहीं हो सकता। देखो फर्स्ट जॉन में देखो, पहला यूहन्ना में क्या लिखा है पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 पहला यूहन्ना अध्याय 4 वर्स नंबर 1 में देखो, वर्स नंबर 1 में ही देखो। Believe not every spirit, हम्म but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. यहाँ पर यूहन्ना का खत में लिखा जाता है कलीसिया के लिए, राइट कहता है कि हर आत्माओं को, यानी कि हर प्रचारक, हर शिक्षकों के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास मत करो, परख के देखो उन लोगों को कि उन लोग परमेश्वर से है कि नहीं। लिखा है, पौलुस खुद कहता है, अगर कोई इंसान को खुश करे वो प्रभु का दास नहीं है। सिंपल, प्रभु का दास नहीं है। जो प्रभु को खुश करे वो प्रभु का दास है। जो पैसे के लिए बस काम करता है, बस पैसे का लालच, क्या वो प्रभु का दास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इससे हमें, जब हम वचनों से हम चीज़ों को परखते हैं, लोगों की जो सेवकाई है, सेवकाई करने की जो तरीका है, उन सब चीज़ों को जब हम बाइबल से परखते हैं, जिस प्रकार से उन लोगों का डॉक्ट्रिन है, जिस प्रकार से उन लोगों का प्रचार है, अगर इन सब चीज़ों को हम अगर बाइबल से अगर हम परखें, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो प्रभु का दास नहीं है, वो प्रभु का कलीसिया नहीं है, वो शिक्षा जो है वो गलत है। उस शिक्षा का जो भी फॉलो करेगा वो सीधा कहाँ जाएगा? वो नरक जाएगा। सिंपल है, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन यही सच बात है, क्योंकि दूसरा और कोई सुसमाचार नहीं है उद्धार पाने के लिए। एक ही सुसमाचार कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और वही परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया, और वो हमारे पाप को अपने ऊपर उठाया, अपना लहू बहाकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। जो लोग इस सत्य को विश्वास करते हैं और और वो जब पाप से मन फिराते हैं, यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो ही एक इंसान का क्या हो सकता है? उद्धार हो सकता है। लेकिन लोगों को आज क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए। लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं। लोग अंधे होते हैं, राइट? चाहे जितना भी लोगों को चमत्कार दिखा जाए। मैंने पहले भी शायद एक कहानी आपको बताए थे। एक वचन दिखाकर और कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक वचन मैं आपको पहले दिखाऊंगा। इसमें देखो, 2 कुरिन्थियन में देखो, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वर्स नंबर 13 में देखो क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स नंबर 13, 14। हम्म हम्म तो मेरे गांव में करीबन मैं शायद जब 15-16 साल का था, तभी हमारे गांव में एक पंजाब का पास्टर और अरुणाचल से एक औरत आई हुई थी। दोनों जो है चमत्कार करने वाले लोग थे। पंजाब से आया एक प्रॉफिट और अरुणाचल से आई एक स्त्री। सो 3 दिन का मीटिंग था वहाँ पर। तीनों दिन वहाँ पर प्रार्थना हुए, प्रचार हुए, भविष्यवाणी हुए, लोगों के ऊपर भविष्यवाणी की गई, चंगाई भी हुए, लोग सपना देखे, ठीक है। भविष्यवाणी की कि एक लड़के को मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो कदम है इंडिया के हर स्टेट में तुम्हारा कदम लगेगा, कहीं ऐसे भविष्यवाणी। और वो लड़की अभी पता नहीं गांव में ही है, कहीं तो जा नहीं रहे, स्टडी कर रही है, कहीं सारे चक्कर हैं, ऐसे सुनाई में आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और
लास्ट में आखिरी दिन में वापस से चंगाई होती है। वो अरुणाचल की वो औरत प्रे करने लगती है, अन्य भाषाएं बोलने लगती है, सबको लाइन में रखता है। और हमारे गांव में ही एक अंकल है जो कार एक्सीडेंट में, वो बाहर तभी शायद कमाने के लिए जाता था, कार एक्सीडेंट में उसका जो है पाँव, उसको चोट लगे, हाँ, तो वो अच्छे से चल नहीं पाता है। उसका जो गर्दन है, गला, वो मुड़ नहीं पाता है आजू बाजू, बस स्ट्रेट देखता है, वो चल नहीं पाता है। तो आखिरी दिन में उसके ऊपर चमत्कार हुआ। सब लोग हैरान हो गए, जो व्हील चेयर में आते थे और जो स्टिक लेकर चलते हैं, दोनों तरफ, दोनों हाथ में स्टिक लेकर वो चलते हैं। तो वो आगे आता है, उसके ऊपर प्रार्थना किया जाता है, उसको गिरा जाता है, वो उठ जाता है और लाठी को छोड़कर वो दौड़ने लगता है। ठीक है, सीधा जाता है, वापस चल भी आता है। हर कोई हैरान हो गए, अरे कैसा हो गया भाई, पहली बार हमारे गांव में भी फर्स्ट टाइम ऐसा लाइव शो देख रहा हूँ, जहाँ पर लाइव शो, हाँ, लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पर एक लंगड़ा इंसान दौड़ रहा है। भाई कभी देखा नहीं उसको ऐसे दौड़ते हुए, हमेशा वो स्टिक लेकर चलता है, गर्दन उसका हमेशा सीधा रहता है, कभी इधर उधर नहीं देख पाता है। अगर इसको इधर देखना तो पूरा शरीर को शाइनी नहीं देखे रहेंगे। हम जब मिल्क लेने जाते थे वहाँ पर दिखाया था मैंने उनका, तो अभी भी वैसा ही है, वो अभी भी वैसा ही है। तो सब लोग खुश हो गए, सब लोग वाह वाह बोलने लगे, ऐसा कैसा हो गया, सब लोग आश्चर्य हो गए, चौकित हो गए। फिर अगले दिन हम गए वहाँ पर ही, उसके गांव में ही, सामने ही है, मछली पकड़ने के लिए हम गए वहाँ पर। बाद में हमने पूछा, अरे अभी कैसे हो? वो बोलने लगा, अरे बहुत बुरा हाल है, कल रात को मुझे पता चला, पूरे रात भर नहीं सो पाया, इतना दर्द पाँव में। तो वो वैसा का वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। शायद से शैतान का उन लोगों के पास कुछ सामर्थ्य है, शायद उन लोगों को कुछ, जैसे होते हैं ना ड्रग्स देकर लोग पूरा तंदुरुस्त हो जाते हैं, पूरा ताकतवर बन जाते हैं, अचानक से जो कमज़ोर इंसान वो भी पूरा ताकतवर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वैसा शायद से कुछ सामर्थ्य शैतान में जो उन लोगों को देते हैं ऐसा काम करवाने के लिए। तो वैसा ही हुआ, वो दौड़ने लगे, लेकिन वो वैसा क्या वैसे ही। लेकिन जब हम बाइबल का चमत्कारों को देखते हैं, बाइबल का चमत्कार वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो जन्म से लंगड़ा होता है, आपने अगर हम एक चैप्टर में 4 में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, एक जन्म से लंगड़ा इंसान, अंधा इंसान जो ना तो देख पाता है ना तो चल पाता है, वहाँ पर यूहन्ना और पतरस जाता है, गेट के सामने मंदिर के, हमेशा उसको रखा करता था, उनके घर वाले शायद से वहाँ पर उनको हमेशा रखा करते थे। तो वो भीख मांगने लगते, तब पतरस क्या कहता है, और यूहन्ना, हमारे पास तो सोना चांदी देने को कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से तुम खड़े हो जाओ। और उसी वक्त खड़े हो जाता है। जो जन्म से लंगड़ा है, जो जन्म से नहीं चल पाता है, जो लोगों के सहारे उसको उठाना होता है और उसको रखा जाता है ताकि वो भीख मांग सके, वो क्या हो गया, उसी वक्त तुरंत खड़ा हो गया, चमत्कार हो गया, उछलने लग गए। लेकिन आजकल के चमत्कार वैसा नहीं होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हमें प्रूफ कर हमें परखनी चाहिए। जैसे हमने पहला यूहन्ना अध्याय 4 में देखा कि हर आत्मा को बिलीव मत करो, लेकिन परख के देखो बाइबल से। तो जब चंगाइयों को भी हम परखते हैं, वो क्या है, बिल्कुल सरासर क्या है, वो झूठ है, गलत है। लोग आजकल बस अपने आप को महान दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ऐसे चमत्कार करते हैं। जबकि पौलुस कहता है कि ऐसे लोग कौन है, परमेश्वर के दास नहीं है, लेकिन ऐसे लोग किसके दास हैं, शैतान के दास हैं, साफ साफ, राइट। आखिरी वचन वही देखो वापस से और एक बार, फिर हम समाप्त करेंगे। गलतियंस में वापस देखो एक बार, हम और एक बार देखेंगे इसमें पौलुस क्या कहता है। गलतियंस 1:10 10 में देखो। मैं प्रभु का दास नहीं हो सकता अगर मैं मनुष्य को खुश करूं। अगर मैं मनुष्य के लिए काम करूं तो मैं प्रभु का दास नहीं हो सकता। जो लोग मनुष्य को खुश करते हैं, जो लोग लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों का तारीफ पाने के लिए काम करते हैं, चंगाया करते हैं, वो सब कौन है, प्रभु के दास नहीं है, वो सब शैतान के दास हैं। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, अगले हफ्ते हम और स्टडी करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं इस समय।